फैजी साहब क्यों सारा कुछ हम अपने बच्चों पर डाल देते हैं? क्यों जब हमारे पे फ़र्ज़ बनता है कि हम अपने बच्चों को टाइम दें, उस वक्त हम ये गैजेट्स उठाते हैं और हम अपने बच्चों को पकड़ा देते हैं। और फिर जब बाद में जब बच्चों का उरूज या कुछ ऐसा या मामला होता है तब हम चाह रहे होते हैं कि वो हमें वक्त दें। हम अपनी मजबूरी में शायद उन्हें वक्त नहीं दे रहे होते। मैं ये नहीं कह रही कि पेरेंट्स का कसूर होता है, हम कमा रहे होते हैं, जॉब्स कर रहे होते हैं, सब कर रहे होते हैं, लेकिन आखिरी वक्त में हम चाह रहे होते हैं बच्चे हमारे पास हैं। लेकिन ऐसे में अगर हमारे बच्चे कोई गलत फैसला कर लेते हैं फैजी साहब, तो उनकी सज़ा ये है कि उन्हें इस तरह से अकेले मरने के लिए छोड़ दिया जाए। इसमें दो तीन चीज़ें हैं आसमा। पहली बात तो है कि मैं डॉक्टर इसरार अहमद मरहूम को सुन रहा था, तो उन्होंने तहकीक करके ये कहा कि औलाद से मोहब्बत का कहीं हुक्म नहीं है, वो फितरती चीज़ है कि आपने करनी है। फ़र्ज़ ये है कि माँ बाप की इताअत की जाए। अगर सिर्फ वो एक वक्त ऐसा कि जब आप माँ बाप के हुक्म के जो हुक्म को न माने, वो ये कि अगर अल्लाह ताला की ज़ात के साथ शिरक हो या मामला दीनी हो जाए, वरना आपने इताअत करनी है, हुक्म मानना है और उफ तक नहीं कहना। क्या मैं उधर ही आ जाता हूँ कि क्या वालिदैन भी आजकल ये सारी चीज़ें सामने रख के बच्चों की तरबियत इस तरह कर पा रहे हैं? ये बतौर वालिद मुझे भी सोचना चाहिए, हम सबको सोचना चाहिए। फिर सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहल्लेदारों के हवाले से इस कदर ज़्यादा जिम्मेदारी डाल देते कि हमें डर लगता था कहीं विरासत में भी हिस्सेदार न बना दिया जाए। लेकिन आज क्या साथ वाले पड़ोसी का मुझे इल्म है, क्योंकि हमने ये देखा, और मेरे भाई नसीम सिद्दीकी साहब जहाँ पे हैं वहाँ नेबरहुड वॉच का कॉन्सेप्ट है, मोहल्ले पे नज़र रखें। वहाँ अगर कोई औरत या मर्द किसी की आंख से आंख टकराई है, मैं गलत सेंस की बातें नहीं कर रहा, जिसकी सामने आंखों के सामने आंखें आई हैं तो उसने हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून वो कहना है। जो नहीं कहता उसने कहना है इसने मेरा दिन का बेड़ा गर्क कर दिया। हमें ये अखलाकियात सिखाई गई थी, ये तालीमात हमारी थी। अगर वापस उसी की तरफ लौट जाया जाए